हमारे साथ है संभल से सांसद हैं जिया रहमान वर्क। होली को लेकर संभल से तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, संभल के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम लोग इस समय सुकून के साथ में रह रहे हैं। हाँ, संभल अति संवेदनशील जगह रहा है, लेकिन इसमें ये भी सच्चाई है जो कबूल करनी चाहिए कि वहाँ पे 30 साल से कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। और जहाँ तक इस प्रकार की बात को छानने का काम किया है वो फिर उन लोगों ने किया है जिनके ज़िम्मे इस कानून व्यवस्था को बनाने का और सबको सुरक्षा देने का जिम्मा है। तो इसलिए मैंने पहले ही मांग की है, ऐसे अधिकारियों को नौकरी में नहीं रहना चाहिए जो इस प्रकार की आपस में लड़ाने का और कानून व्यवस्था के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि संभल के अंदर ये पहली बार ऐसा नहीं है कि दो समुदाय के त्योहार जुम्मे की नमाज भी उसी दिन पढ़ रहा है, होली भी पढ़ रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि होली साल में एक बार आता है, जुम्मे की नमाज साल में 52 दफ़ा आता है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को जो कहा गया उस अधिकारी ने कहा कि जिसके ज़िम्मे कानून व्यवस्था है और सबको सुरक्षा देने का काम है। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी इस प्रकार की बात कहते हैं तो ऐसे अधिकारियों को नौकरी में बने रहने का कोई हक हासिल नहीं है। ऐसे अधिकारी को तो बर्खास्त किया जाना चाहिए संरक्षण देने की वजह। और जहाँ तक त्यौहार का मसला है, त्यौहार पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है जो एक दिन दोनों मज़हब के त्यौहार, धर्मों के त्यौहार हुए हैं। और इसमें कहीं कोई इस प्रकार का कोई गलत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो जुमे का दिन है इंशाअल्लाह मुस्लिम लोग सुकून के साथ नमाज अदा करेंगे, जो हिंदू समाज के लोग हैं वो होली का रंग खेलेंगे और पहले से सब लोग मिलकर रह रहे हैं। और इस बात भी कहीं कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इसको राजनीतिक रंग दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लोग अगर बाहर निकले तो कह रहे हैं कि त्रिपाल को हिजाब की तरह धारण कर ले, उसके बाद निकले। इस तरह के कई बयान इस तरह के निकल के सामने आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जो इतनी गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनको अपना इलाज कराने की जरूरत है। मतलब बात को नहीं समझा किस तरह मेरा एक जिम्मेदार पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको मानसिक रूप से अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। जो हिंदू मुसलमान के ऊपर इस प्रकार की गलत टिप्पणी कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है? तुम्हें अगर इस पद पे बैठे हो तो आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए या धर्मों को तोड़ करके प्रदेश और देश को तोड़ने का काम कर रहे हो? ऐसे पद पर बैठ करके इस प्रकार की बयानबाजी निहायत ही कड़े शब्दों में निंदा मैं करता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो इन बातों से बचना चाहिए और धर्मों की राजनीति से उठकर प्रदेश और देश की तरक्की। संभल की सीओ ने जिस तरह के बयान दिया उससे क्या लगता है कि संभल में जो भाईचारा है उससे और मजबूत होगा कि बिगड़ेगा, कि कानून व्यवस्था किसी ठीक रहेगी? जिस प्रकार का बयान है वो उन्होंने तो तोड़ने का काम किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि संभल के लोग इस कहीं भी किसी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं तोड़ेंगे और आपस में मिलकर रहेंगे और अपनी अपनी मुसलमान लोग नमाज अदा करेंगे सुकून से, हिंदू समाज के लोग होली खेलेंगे। कहीं कोई भाईचारा टूटने नहीं वाला। वो कह रहे हैं कि अगर बाहर निकलेगा तो रंग पड़ेगा। तो उनके कहने से क्या होता है? अब क्या पहले वो ये सीओ तो अब आए हैं, इनके इस जो सीओ हमारे यहाँ पर है वो पहली बार रंग देख रहा होगा यहाँ पर। उससे पहले आप ज़रा देखें कि हिंदू मुसलमान कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं कि उनका रंग भी हो रहा है। हिंदू समाज की जो आबादी है वो मुसलमानों के मोहल्ले में है, मुसलमान हैं तो वो हिंदू समाज के उसमें रह रहे हैं। क्या आपने 30 साल से कहीं सुना कि हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा हुआ? तो जब मिली जुली आबादी है तो आप सोचिए पहले कैसे त्यौहार उनका होता होगा जब मिली जुली आबादी है। पहले भी कुछ नहीं हुआ, सब लोग एक दूसरे की भावना का ख्याल रखते हैं और मुझे उम्मीद है इस बार भी इस चीज़ पर फोकस रहेगा। 1-2 साल की बीजेपी के कई लोग जो हैं, बहुत आला अधिकारी जो लोग हैं, वो जो है सीओ की जो बयान को उसको सही ठहरा रहे हैं। आपके नेता जो है रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है सत्ता बदली को तो जेल के अंदर होंगे ये लोग। तो हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने माननीय साथी उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया। इस प्रकार के जो कानून व्यवस्था के साथ में मजाक कर रहे हैं, आपस में धर्मों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक पक्ष को धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेलों के अंदर जाएगी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने सही कहा। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि सही कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बीजेपी वालों की अगर बात को ही अगर हम सही मान लेते हैं तो फिर विपक्ष का क्या काम है? बीजेपी की सरकार है, अगर वही सही होती तो फिर विपक्ष का काम क्या था? फिर जो वो कहते थे वही सही हो जाता, जो उनकी बात होती वही कानून हो जाता। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से। ये थे संभल के सांसद जिया रहमान। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।